देश की राजधानी दिल्ली में एक इतनी बड़ी घटना हुई है कि पूरे देश की सांसें रुक गई हैं। लाल किले पर एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। ये एक और पुलवामा प्लान किया जा रहा था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ही घंटे पहले करीब 3000 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल जो कि बॉम्ब्स बनाने में यूज होता है वो मिला। और उसके कुछ घंटों के बाद ही दिल्ली के लाल किले पर हमें ये अटैक्स देखने को मिले हैं। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो अटैक हुआ है दिल्ली पर, उसमें भी लाल किले को टारगेट किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो लाल किला है वो भारत की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें तो ये जो दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ 10 नवंबर 2025 को मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, इस धमाके में करीब 8 लोग मारे गए हैं, दर्जनों घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड की मल्टीपल गाड़ियों को यहां पे बुलाना पड़ा है ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके। पुलिस तो पहुंच ही चुकी है, साथ ही जो एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। ये याद दिलाता है जब 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे एंड करीब 12 कोऑर्डिनेटेड बम ब्लास्ट ने पूरी सिटी को हिला के रख दिया था। करीब 250 से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर घायल हुए थे। ये पूरा का पूरा आप सीक्वेंस समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उससे कुछ घंटे पहले ही लगभग फरीदाबाद से हमें बॉम्ब बनाने वाला जो मटेरियल है ये यहाँ पर मिलता है। एंड इसके पहले दरअसल एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई होती है जो जैश ए मोहम्मद है उसके समर्थन को लेकर, और उस गिरफ्तारी से ये पूरे तार खुलते हुए चले जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश यहां पर हुआ है। अगर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने यहां पर बिल्कुल एक बेहतरीन शानदार काम ना किया होता, हमें धन्यवाद देना चाहिए, तो दरअसल 2005 की दिल्ली बॉम्बिंग जो है यहाँ पे रिपीट हो सकती थी। उस टाइम पर मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट में करीब 50 से ज्यादा लोग जो है मारे गए थे। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से, जहां पर दरअसल एक जो सफेद पोश आतंकवादी नेटवर्क का बंदा अदील अहमद, ये दरअसल जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाते हुए जो है पकड़ा जाता है। अब इसके बाद जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से पूछताछ जो है इसके द्वारा की जाती है तो उसके बाद तार जो है यहाँ पे जुड़ने लगते हैं। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो हरियाणा के फरीदाबाद में एक बड़ा छापा होता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था और यहाँ पर एक मकान से 3000 किलो से ज्यादा बॉम्ब मेकिंग मटेरियल मिला और करीब 350 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिला, जिसको डीजल या पेट्रोलियम के साथ मिलाकर आप एक विस्फोटक मिश्रण बना सकते हो। साथ ही इस डॉक्टर की जो सहायक एक लेडी थी उसकी कार से मिले बहुत भारी मात्रा में हथियार और AK-47। पूरी ये जो जांच थी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से जुड़ी हुई थी, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म की। डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया, इसके किराए के मकान से सारी विस्फोटक सामग्री मिली। डॉक्टर शाहीन जो कि एक महिला है उसको भी गिरफ्तार लिया गया, जिसकी कार से मिला AK-47। और पूछताछ में पता चला कि कट्टरपंथी इन प्रोफेशनल्स को और छात्रों को जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये विदेशी आकाओं के कांटेक्ट में है और ये जो पूरा नेटवर्क है भारत की दुश्मन कंट्रीज की तरफ से संचालित तो हो रहा है। ये दरअसल अगर अदील अहमद की गिरफ्तारी के बाद हमारी जांच एजेंसियों ने प्रोएक्टिव होकर काम ना किया होता तो आज शायद दिल्ली तबाह हो चुकी होती। बहुत महत्वपूर्ण सुराग उस जांच से मिले थे जिसकी मदद से ही फरीदाबाद में ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पे की गई थी। एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या मिला है। अगर आप देखोगे तो जो मल्टीपल प्लेसेस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर चाइनीज स्टार पिस्टल मिली। इसके अलावा आप देखोगे 1 AK-56 राइफल मिली, राइट। इसके अलावा आप देखोगे वहां से भी जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वाला मटेरियल है वो मिला है। बात कर लेते हैं गुजरात की, यहां से भी पिस्टल्स मिली हैं। इसके अलावा जो है लाइव कारतूस यहां से मिले हैं और करीब
4 लीटर कैस्टर ऑयल जो है प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर रखा हुआ मिला। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट मिला करीब 350 किलोग्राम से ज्यादा। ये वो केमिकल है जो एक्सप्लोसिव बनाने में यूज होता है। इसके अलावा असॉल्ट राइफल जो है उस लेडी डॉक्टर के पास से मिली है। मैगजीन मिली है यहाँ पर, उसमें कार्टेज मिले हैं। 20 टाइमर मिले हैं बैटरीज के साथ। 20 रिमोट कंट्रोल से ज्यादा मिले हैं। 5 किलोग्राम से ज्यादा हैवी मेटल मिला है। वॉकी टॉकी के सेट मिले हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग और बैटरीज मिली है। क्या ये नहीं बताता है कि ना जाने कितने सारी प्लेसेस पर कितने बड़े पैमाने पर बॉम्ब ब्लास्ट कराने की एक पूरी प्लानिंग जो है यहाँ पे बनाई जा रही थी। ये पूरी विस्फोटक सामग्री सैकड़ों इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो है यहाँ पे बना सकती थी, जिसको इसी तरह की चीजों से तैयार किया जाता है। और इस सब का इस्तेमाल होना था दिल्ली को हराने में। धमाके से और ये जो चीजें मिली है से क्लियर होता है कि जो आतंकवादी हैं इस बार दिल्ली के पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर को निशाना बना रहे थे। ये दरअसल पूरे देश की संप्रभुता पर निशाना बनाने की कोशिश थी। देखिए, लाल किला कोई ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। ये हमला साफ मैसेज देता है कि आतंकी दिल्ली के दिल तक पहुंचना चाहते हैं। और दिल्ली का जो लाल किला है ये देश की राजनीतिक ताकत और जनता की यूनिटी को दिखाता है। सुरक्षा एजेंसियां तैनात हो चुकी हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं लगातार जो है उनके साथ कांटेक्ट में हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि सिर्फ ये ब्लास्ट ही जानना जरूरी नहीं है, इस साजिश के तार आप जोड़ सकते हो एक और चीज से। आज दरअसल बांग्लादेश से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूज निकल कर आई, जहां पर उनके जो एक्स मिनिस्टर थे चौधरी, उन्होंने ये कहा कि जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है दरअसल वो विदेशी ताकतों के द्वारा एक पूरे तरीके से प्लान किया गया यहाँ पर दंगा फसाद था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि ये सब मिलकर किया है वेस्टर्न पावर्स ने, और इस सब में बहुत सारे एनजीओ भी शामिल थे जो देश के अंदर फंडिंग लाते हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। एंड जो ये मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कहीं ना कहीं इसके लिंक जो है इंडिया से भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिपोर्ट्स ये बता चुकी हैं कि कुछ ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो भारत के अंदर राजनीतिक स्थिरता को सहन नहीं कर पा रही और एकदम बांग्लादेश जैसे सिचुएशन भारत में भी क्रिएट करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और जो हमले हुए हैं ये कहीं ना कहीं उसी चीज को दिखाते हैं। इस भयानक सच्चाई को सबके सामने लाना जरूरी है, नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है और इस वक्त हम सबको देश की सुरक्षा में सहयोग करना जरूरी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी साजिश थी और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। एंड प्लीज सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और मेरे साथ गर्व से कहिए, आतंकवादी जो कर ले, ये विदेशी ताकतें जो कर ले, ये देश नहीं झुकेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।